अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने पहला सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, अब आप दूसरा सेमेस्टर या तीसरा सेमेस्टर या चौथा सेमेस्टर का दाखिला लेना चाहते हैं, यानी कि अपना दाखिला जो है भेजना चाहते हैं, तो किस तरह से जो है आप अपना दाखिला भेजेंगे। अगर आपको अभी तक यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला तो आपको यूज़र आईडी कैसे मिलेगी, पासवर्ड कैसे मिलेगा। अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल चुका है तो आप जो है कैसे अपना एडमिशन करवाएंगे, मुकम्मल तफसील जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहें। सो स्टूडेंट, आप में से अक्सर स्टूडेंट ने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, 95% जो लोग हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और आप लोगों का भी फ़ायदा है, आप लोगों को न्यूज़ अपडेट बर वक्त मिलती रहेंगी। सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं कि ये वाला फॉर्म आप कैसे जो है यहाँ पर पहुँचेंगे। आपने गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे aiou.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट ये लिखा हुआ है आपके पास ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाले ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है फ्रेश स्टूडेंट का, और दूसरा आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंटिन्यू स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ पे एनरोलमेंट हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ही अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको अभी तक यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला हुआ तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इफ़ यू हैव नॉट रिसीव यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो आपने इस हेल्पलाइन पर कॉल करनी है। अगर स्टूडेंट किसी वजह से आपकी कॉल यहाँ पर नहीं लगती या आपकी कॉल अटेंड नहीं करते तो यहाँ पे नीचे आपको एक यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप अपनी कंप्लेन का अंदराज करवाएंगे। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पर अपनी कंप्लेन देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी शिकायत का अंदराज करने वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपने सारी डिटेल देनी है, यहाँ पे नेम, ईमेल और यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आपने यहाँ पे अपना जो है पैगाम देना है। यहाँ पे नीचे आपने अपना पैगाम लिखना है जो आपका मसला है। इसके अलावा भी आपका कोई मसला है तो यहाँ पर आप अपनी शिकायत का अंदराज करवा सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो है आपने जो पोर्टल है उसका आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर देना है, यानी कि जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड का पोर्टल है जो कि मैंने अभी आपको बताया था उसका स्क्रीनशॉट लें, यहाँ पे ऐड कर दें और बता दें कि मेरा ये प्रॉब्लम है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे नीचे आपने आना है और ये सब चीज़ें आपने सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ये नीचे आपको कैप्चा दिया हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 9+8, यहाँ पे 17 लिखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके। उसके बाद ये सबमिट टिकट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी जो यहाँ पे कंप्लेन है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद 1-2 दिन बाद आप यहाँ पे अपनी जो है चेक कर सकते हैं शिकायत। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो शिकायत है यहाँ पे आप अपना आईडी, आपको ट्रैकिंग आईडी दी जाएगी या फिर आप अपना रोल नंबर लेकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी उसमें आपको क्या आंसर दिया गया, क्या आपको जवाब मौसूल हुआ। तो यहाँ पे आपको मुकम्मल तफसील मिल जाती है या फिर आपके नंबर पर भी आपको वो इतला दी जाती है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आप अगर कॉल कर लेते हैं, कॉल करके उसके बाद आपको नंबर मिल जाता है या फिर आपको कॉल की वजह से आपको यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड नहीं मिलता तो फिर आपने यहाँ पर जो है इस शिकायत पोर्टल पे अपनी शिकायत अंदराज करवानी है। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट इसका ले लें, स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे ऐड करें। अगर स्टूडेंट आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड फिर भी नहीं मिला तो आपने अपने रीजनल ऑफिस जाना है, वहाँ पर जो है अपना ये मसला बयान करना है, आपको वो यूज़र आईडी और पासवर्ड दे देंगे। स्टूडेंट जब आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाए तो यहाँ पर आपने आना, यूज़र आईडी लगानी है, यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करना है, नीचे इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल रीडर मोड पे लगा के आपने साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना सारा डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद आपका चालान फॉर्म जनरेट होगा जो आप इजी पैसे के ज़रिए, जैस कैश के ज़रिए, बैंक के ज़रिए आप पे कर सकते हैं। जब आप वो पे करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ने मेल भी किया हुआ है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें ये यूनिवर्सिटी ने मेल किया है। अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है यानी कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं दिया गया तो आपने यहाँ पर इस नंबर पे कॉल करनी है जो कि मैंने अभी आपको बताया, या फिर आपने अपनी कंप्लेन का अंदराज करवाना है। तो स्टूडेंट याद रखें, अभी तक जो कंटिन्यू स्टूडेंट है उनको जो है एडमिशन के जो यूज़र आईडी और पासवर्ड वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भेज दिए गए हैं। तो अगर आपको यहाँ तक अभी तक जो है ये पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं मिला तो आप काइंडली मैंने जो बताया उस पर अमल करें। सो आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई मसला आ रहा है तो फिर आप जो है यहाँ पे नीचे कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको निकाल के दे दूँगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।